वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 18 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 18 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसओ या एईडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 2/x बराबर 7 हो तो एक्स क्यू प्लस 8/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यू अगर पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है 3ab इंटू क्या होता है ए प्लस बी। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके इस फॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिया गया, एक्स प्लस 2/x बराबर कितना दिया गया है 7। अगर हम दोनों तरफ क्यू कर दे तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्यू कीजिएगा। यहाँ देखिए ए क्यू कितना हो जाएगा, एक्स का क्यू प्लस 2/x का क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 8/x क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए इंटू बी। ए की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स और बी के क्या लिखेंगे 2/x इंटू ए प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं एक्स, एक बार लिख ही देते हैं, एक्स प्लस 2/x लिखेंगे, एक्स प्लस 2/x। 7 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 343, 343। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको नजर आएगा x प्लस 2/x का वैल्यू कितना दिया गया है, इक्वेशन के हिसाब से इसका वैल्यू 7 दिया गया। ये वाला x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और हमको वैल्यू कितना निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, यानी एक्स क्यू प्लस 8/x क्यू का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखिए प्लस ये कितना 3 दूना 6, 6 में 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना 6 7 42 42 बराबर कितना दिया गया 343। ये 42 यहाँ से हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा -42। 343 में से 42 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 301, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बराबर क्षमता वाले दो बर्तन दूध और पानी से भरे हुए हैं। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और दूसरी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। फिर मिश्रण को मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दो बर्तन है, पहला बर्तन में मिल्क और वाटर, पहला बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है 2:3, 2:3। और दूसरे में कितना दिया गया है मिल्क और वाटर का 3:2। क्वांटिटी देखिएगा 3 या 2 5 क्वांटिटी है, यहाँ भी कितना है 3 या 2 5 क्वांटिटी है, यानी मिल्क वाले को मिल्क वाले के साथ मिलाइए, वाटर को वाटर, 3 2 5 रेशियो, इसमें मिलाइएगा तो 5, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, यानी 1:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। जब दोनों को मिला के एक बार मिश्रण बनाए तो इसमें मिल्क का वैल्यू कितना हो गया 5 यूनिट और वाटर का वैल्यू कितना हो गया 5 यूनिट। क्यों, हमेशा क्यों किया, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी सेम है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक खुदरा विक्रेता ने एक उत्पाद को उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने 25 और 10% की दो क्रमिक छूट प्रदान की। यदि उसने 160 रुपया का लाभ कमाया तो उत्पादक का लागत मूल्य क्या था। देखिए क्या कर रहा है, एक खुदरा विक्रेता ने एक उत्पादक को उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए एक उत्पादक मूल्य 100 रुपया है, उसका मार्क प्राइस कितना करता है 60% अधिक, यानी 160 रुपया। क्लियर है। अब क्या करता है, उसने 25% और 10% का दो क्रमिक छूट देता है। अगर 160 रुपया का 25% छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है 75% में।
और फिर 10% छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, 90% पे। इसको सोल्व की जाए तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 से काटिया तो 25 चौको 100, 25 से 75, 3 से 4 से काटिया तो 4 चौको 16, यानी 4 से 12, 12 नंबर कितना हो गया टोटल से, यानी 108, यानी 160 का सामान उसने कितना में बेच दिया, 108 रुपया में। क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा करने से उसको 160 रुपया का प्रॉफिट होता है, जबकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि 100 का सामान 108 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट, 8 यूनिट का। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 160 रुपया, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 20 रुपया। हमसे पूछ रहा है उत्पादन का लागत मूल्य, हमने कितना माने थे, 100 यूनिट, 100 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2000 यूनिट, 2000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक 60 लाख रुपए के एक शैक्षणिक कोर्स पे 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज मिलता है, और इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि पहली और तीसरी छात्रवृत्ति क्रमशः 18,000 और 22,000 है तो दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, दूसरा छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम इतना पैसा लगाते हैं, उस पर हमको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 9% की प्रति वर्ष की दर से। 9% की प्रति वर्ष की दर से अगर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखिए 60 पे कितना जीरो, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक। इसका 9% अगर हम निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, 54, 54 पे कितना, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ये हो गया। साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इस वार्षिक ब्याज का उपयोग 3 छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहला पहला छात्रवृत्ति कितना रुपया का प्राप्त करता है, 18 पे कितना जीरो, 3 जीरो। दूसरा छात्रवृत्ति प्राप्त करता है कितना, 22 पे कितना जीरो, 3 जीरो, यानी टोटल कितना छात्रवृत्ति प्राप्त कर लिया, 1 2 जीरो, 8 2 10, 2 1 3 1 4, यानी 40 पे कितना, 3 जीरो। ये अभी तक हमने उसने छात्रवृत्ति प्राप्त कर लिया, यानी दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला और तीसरा, ये है थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर का। तो तीसरे व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, तो तीसरे व्यक्ति का छात्रवृत्ति कितना, टोटल छात्रवृत्ति 55, 54 पे 3 जीरो, और यहाँ हमको कंप्लीट हो गया कितना, 40 पे 3 जीरो। बस इसको सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा कितना, 14 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। यानी दूसरी छात्रवृत्ति का मूल्य कितना हो जाएगा, 14,000, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, 1,40,000। नेक्स्ट क्या करा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, रूट से कोई संख्या निकालना है। तो ये देखिए क्या करा है, इसको देखिए पीछे से अगर 2 अंक लेंगे तो ये देखेंगे 6 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होता है। आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36, 4 या 6। इसको देखिए 57 किसके स्क्वायर के बीच में होता है, लगातार संख्या। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, या 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 56, 56 से ये ज्यादा है, तो इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा, 76। क्लियर हो गया, इसका रिजल्टेड वैल्यू 76। अब देखिए यहाँ 61 है, 61 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 9, 1 और 9 का। इसको देखिएगा तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप अगर देखिएगा ये किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। यहाँ लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच में आ जाएगा, और 7 छक 42, 42 से ही क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो कौन सा संख्या लेंगे, बड़ा वाला, यानी इसमें से हमको क्या करना है, 69 को घटाना है। जो रिजल्टेड वैल्यू आएगा उसमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ घटाएगा तो 76 में से 69 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 7 का 1/2 कीजिएगा तो कितना, 3 दूना 6, 2 5 10, 3.5, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए का 25%, बी का 20% और सी के 10% हो तो क्या कर रहा है, ए का 25%, ठीक। तो ए का 25% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25% से परसेंट कैंसिल, ठीक है। ए का 25 गुना बराबर बी का कितना करा, 20% यानी 20 गुना, बराबर क्या करा है, सी का कितना, 10 गुना, सी का 10 गुना।
5 से अगर हम काटते हैं तो ये देखिए 5 से कट जाएगा कितना मरते, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 50 25। जिसका वैल्यू निकालना है उसको भूल जाइए। हमको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। जिसका वैल्यू निकालना है उसको भूल जाइए। ए का वैल्यू निकालना है तो 5 को भूल जाइए, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 रेशियो। बी का वैल्यू निकालना है तो 4 को भूल जाइए, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। सी का वैल्यू निकालना है तो 2 को भूल जाइए, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। अब देखिए और रेशियो छोटा हो सकता है, बिल्कुल होगा। इसको काटिएगा तो कितना, 2 से काट देते, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 10 दूना 20, यानी 4 5 और 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा सही है। जब देखिए ये दोनों का सम देखिए, 7 और 2 का सम कितना होता है 8 1 9, और 6 और 3 का सम कितना होगा 9। जब ऐसी स्थिति है आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिखना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 7 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 14, और 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना, 6 18। यानी जिसका मल्टीप्लीकेशन बड़ा ज्यादा वो संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ऑप्शन इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, ऑप्शन 2, यानी यही सही है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, 10 जनवरी सारा ने 10 जनवरी 2024 को जॉन से 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पे 12,000 रुपये उधार दिए। जॉन ने 10 जुलाई 2024 को पूरी राशि वापस करने का योजना बनाई। जॉन को कुल कितनी राशि वापस करना होगा। सबसे पहले टाइम निकाल लीजिए, इस इक्वेशन में टाइम निकालिए, कब से, 10 जनवरी 2024 का बात कर रहा है। 10 जनवरी 2024 से लेके 10 जुलाई 10 जुलाई कितना का 2024 का बात कर रहा है। 10 जनवरी 2024 से 10 जुलाई 2024 जाने में आपको कितना महीना लगेगा, 6 मंथ, 6 मंथ। 6 मंथ कहने का मतलब आधा ईयर, यानी 1/2 ईयर लिख सकते हैं, इसको 1/2 ईयर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर पैसा कितना दिया 12,000 रुपया, 12 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6%। समय कितना दिया गया 1/2 वर्ष में। ये कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटिया 2 तिहाई 6 3 मरते, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, 36 360 रुपया। यानी ये पैसा तो इंटरेस्ट प्राप्त होगा। पहली संख्या कितना था, यानी कुल राशि उसने कितना चुकाया, 12 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, और इंटरेस्ट कितना दिया 360 रुपया। यानी टोटल राशि कितना चुका दिया 1 2 3 6 जीरो। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में अगर कुछ नजर आ रहा है तो आप देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर है। यानी हमको एक कंसेप्ट पता है, कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू अगर जीरो हो तो तब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। एक कंसेप्ट हम लोग को पता है, ए क्यू, ये वाला कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो, क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। ये होता है, ये कंसेप्ट है। कौन सा, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिएगा तो इन दोनों का सम, यानी ए का सम, ये ए बी और सी, इन तीनों का सम अगर कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा, जीरो। अगर ये रिजल्टेड वैल्यू जीरो दे रहा है, हम इस बात को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक का टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3abc। 3 इंटू ए के जगह पे कितना 0.5, इंटू बी के जगह पे कितना हो जाएगा 0.1, इंटू सी के जगह पे कितना हो जाएगा सी के जगह पे कितना हो जाएगा -0.6। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 25 30 30 तिहाई 90, 90 ऐसे लिख सकते। अब देखिए पॉइंट कितनी संख्या के बाद आ जाएगा,
1 2 3 तीन संख्या के बाद 1 2 और एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 0.090 आ जाएगा इसका रिजल्टेड वैल्यू। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना होगा, -0.09। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 25 30 30 90 90 कितना जीरो 1 2 3, यानी इसका रिजल्टेड वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0.09। इस बीच में क्या है प्लस में, इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसका वैल्यू प्लस में आ रहा है, कैंसिल होकर क्या रिजल्टेड देगा 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। केवल आपको सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस इतना बराबर इतना। अगर हम इन दोनों का सम अगर जीरो हो जाए, इन तीनों का सम जीरो हो जाता तो हम सॉल्व कर सकते थे उस तरह से। अगर इन तीनों का सम देखिए 27 10 37 37 नहीं कटेगा, यानी जीरो नहीं होगा। यानी अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ 2-3 कंसेप्ट पता होना चाहिए। 27 का क्यू, जब तक 20, अब देखिए सब यूनिट डिजिट सब का वैल्यू अलग अलग है, यानी इसको मल्टीप्लाई करके यानी यूनिट डिजिट से नहीं निकाल के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 1 से 30 तक का इस क्यू याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 27 का क्यू निकालेंगे, 27 का क्यू अगर आपको याद होना चाहिए, ये होता है कितना 19,683। कितना होता है 19,683। उसके बाद 10 का क्यू तो आप आसानी से जान ही रहे, 10 का क्यू करना है तो 1 पे कितना जीरो 3 जीरो, यानी 1 पे 1 2 3 जीरो। अब देखिए 29 का क्यू कितना होता है, ये भी पता होना चाहिए। 29 का क्यू, ये 29 का क्यू अगर आपको याद है, ये होता है 24,300 24,389 24,389। अब देखिए अब इन सभी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करा है, इन दोनों का सम माइनस ये, तो इन दोनों का सम की जगह तो कितना हो जाएगा 9 1 10 20, यानी 20,683 अब इसमें से ये माइनस है ये प्लस है, अगर ऊपर वाले में से नीचे घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 6 3 9, यानी 6 6 6 12 6 3 9 आ जाएगा। यहाँ नहीं घटाना है ना, यहाँ देखिए ये क्या सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है 9 9 81 9 ठीक है, यहाँ तो 27 43 ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब क्या कीजिए तो ये 8 में से 8 जाएगा तो जीरो, ये हो जाएगा 1 मिनट, ऐसे नहीं कटाइए, आसानी से सॉल्व कीजिए। क्या करा है ऊपर वाले में से नीचे वाले को हमको क्या करना है घटा देना है। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ देखिए 8 हो गया, 8 में से 8 गया जीरो, 13 में से 6 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो जीरो, यानी 37, ये कितना आ जाएगा -3706। इसमें क्या करना है 246 246, ये प्लस है तो दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ भी घटा दीजिए जीरो, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया कितना 5, 5 में से 2 गया कितना 5 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4, ये हो जाएगा कितना 3460, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन बी, केवल यहाँ सिंप्लीफाई करना था। ठीक है नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोई कार यात्रा के प्रारंभ में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और यात्रा के प्रारंभ में एक घंटा में 45 किलोमीटर की चाल से चलती है और अगले आधे घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए कार का औसत चाल क्या होगा। एवरेज स्पीड बराबर हमको क्या पता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या कर सकते हैं टोटल टेकन टाइम। टोटल टेकन टाइम जितना समय लिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस क्या कर रहा है, कह रहा है कि पहले एक घंटा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था, एक घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा 45 किलोमीटर। फिर कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो आधा घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा 15 किलोमीटर। टोटल समय कितना ले रहा है, पहले 1 घंटा ले रहा था फिर आधा घंटा ले रहा है, यानी टोटल टाइम कितना 1 + 1/2।
1 प्लस 1/2 कर सकते। जब यहाँ ऊपर देखिएगा तो कितना 5 5 10, 4 1 5 1 6 60, 2 1 3, 3/2 यानी 2 ऊपर चल जाएगा। 3 से काट जाएगा, 3 दूना 6 20, 20 दूना 40 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या कर सकते हैं, 2 की पावर x माइनस क्या लिखा है, 2 की पावर x बटा 2 लिख सकते हैं। देखिए किसी अंक पे पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x। बस इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 की पावर x यहाँ बराबर 16 दिया गया। 2 की पावर x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 - 1/2, 1 - 1/2। इसका वैल्यू कितना दिया गया, 16। यानी 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 में से 1 गया 1, 1/2 बराबर कितना दिया गया, 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 16 होता है। इस 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये 2 डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, यानी पावर 1 4 1 5, यानी 2 की पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू अगर हम 5 आ गया, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए 5 रखते हैं तो 5 दूना 10, 10 में से 1 घटाएंगे, 5 दूना 10, 10 प्लस 3, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। यानी 9/13 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक सूचीबद्ध करता है और उसके सूची मूल्य पे 25% का छूट देता है। यदि वह 200 रुपया का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का सूची मूल्य क्या है। फॉर्मेट वही है, क्या कर रहा है, 100 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, 100 रुपया मार्क प्राइस है, यानी खरीद के लाए 100 रुपया में, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। उसने एक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक मार्क करा। मार्क कितना करता है, 36% अधिक, यानी 136 रुपया उसने उसको अंकित कर दिया। अंकित मूल्य पे कह रहा है कि 25% का छूट दे रहा है, यानी 136 पे अगर हम 25% का छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 75 में। यानी 25 या 75, 25 चौका 100, 4, 4 से काटिया तो 4 ते 12, 4 चौका 16, यानी इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ते 9, 9। रिजल्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ते 12, 4 से 12 के 2 हासिल, 1 3 3 9 1 10 102, यानी 100 का सामान 102 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखिएगा 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। जब क्वेश्चन में कर रहा है 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 200, 2 यूनिट का वैल्यू 200 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। अब हमसे पूछ रहा है पंखे का सूची मूल्य क्या है, यानी पंखे को कितना मार्क प्राइस अंकित किए थे, यानी मार्क प्राइस कितना, 136, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है तो 136 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13600, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है, लुइस माइकल और चार्ल्स एक निश्चित कार को 40 6 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस लाइन से हम क्या लिख सकते हैं, एक व्यक्ति लुइस है, एक व्यक्ति माइकल है, एक व्यक्ति चार्ल्स है। ठीक, ये क्या करता है, लुइस किसी काम को 40 दिन में, माइकल उसी काम को 6 दिन में, और चार्ल्स उसी काम को कितना, 24 दिन में कर देता है। अगर इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, यानी टोटल काम कितना है, 120 यूनिट। लुइस अकेला करता है तो कितना दिन में कर देता है, 4 से 12, एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। माइकल एक दिन में कितना काम करता है, 6 दूना 12 20 यूनिट। चार्ल्स एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक देखिए, क्या कर रहा है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। ये लाइन क्या कर रहा है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक, लुइस ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है कोई काम, यहां से यहां तक 120 दिन का 120 टोटल वर्क है। यहाँ क्या कर रहा है, लुइस ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। लुइस अगर एक दिन काम करता है, लुइस पहला दिन कितना काम करता है, 3 यूनिट। उसने क्या किया, 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी 5 दिन तक तो लुइस ने काम किया ही, तो 5 दिन तक लुइस ने कितना काम कर लिया, 15 काम कंप्लीट कर लिया। अगर टोटल वर्क था 120, टोटल वर्क 120 था,
लुइस ने 15 काम कंप्लीट कर लिया, तो अब वर्क कितना बच गया, 105 वर्क रिमेनिंग बच गया, 105 वर्क रिमेनिंग बच गया। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का लाइन से हम लोग देखेंगे क्या, 105, एक मिनट, 105 वर्क रिमेनिंग बच गया। अब ये रिमेनिंग अभी तक का हमको पता चल गया, क्यों, जब हम लोग लुइस से काम करवा लिए, ठीक। अब क्या करा है माइकल ने, अब यहां से लुइस 5 दिन के बाद लुइस चला गया, 5 दिन के बाद लुइस चला गया। अब उसके बाद कौन दोनों काम करेगा, माइकल और चार्ल्स काम करेगा, माइकल प्लस चार्ल्स, यही दो व्यक्ति काम करेगा। यहाँ स्टार्टिंग में कौन काम कर रहा था, माइकल भी काम कर रहा था, लुइस भी काम कर रहा था और चार्ल्स भी काम कर रहा था। लेकिन लुइस का काम को हमने क्या किया, अलग ही सेपरेट करके उसको हटा दिया। यानी यहां से अगर हम देखा जाए, यहां से हमने लुइस का काम को हटा दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग 5 दिन में माइकल और लुइस, माइकल और कौन, लुइस हट गया, तो माइकल और चार्ल्स से ये स्टार्टिंग के शुरू में भी था, और अभी भी माइकल और चार्ल्स ही काम करते रहे। यानी शुरू से अभी तक क्या कर रहा है, माइकल और चार्ल्स, यहाँ भी माइकल और चार्ल्स, यहाँ भी माइकल और, यानी शुरू से अभी तक माइकल एंड चार्ल्स काम कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, माइकल ने कार को पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। लास्ट के 2 दिन पहले माइकल काम छोड़ देता है, माइकल छोड़ देता है, तो लास्ट 2 दिन में कौन काम करेगा, चार्ल्स काम करेगा। लास्ट 2 दिन में कौन काम करेगा, चार्ल्स काम करेगा अकेला। तो पहले देखिए चार्ल्स एक दिन में कितना काम करता था, एक दिन में चार्ल्स अगर 5 यूनिट काम करता था, तो लास्ट के 2 दिन में कितना काम करेगा, 5 दूना 10 यूनिट। यानी अगर टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमने देखा, देखिए टोटल वर्क कितना अभी रिमेनिंग बचा हुआ था, 105, 105 टोटल वर्क बचा हुआ था, जिसमें से 10 वर्क लास्ट का चार्ल्स अकेला कर लिया। यानी 10 वर्क अगर हम घटा देंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचाएगा, 95। ये जो यहाँ से यहाँ तक का 95 वर्क, ये 95 वर्क को यहाँ पे 2 दिन लगा, 2 डे, ये 95 वर्क को कौन कर रहा था, दोनों मिल के कर रहा था। कौन दोनों, चार्ल्स और माइकल दोनों मिलके कर रहा था। चार्ल्स और माइकल एक दिन में कितना काम करते, चार्ल्स और माइकल एक दिन में 25 यूनिट काम करता है, एक दिन में 25 यूनिट काम करता है। तो 95 काम को कितना दिन में करेगा, डे निकाल देते, 95 वर्क है, कितना दिन में करेगा, 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 से डिवाइड किया था 50, 25, 5 एकम 5, 5 4 9, 9 4 4 9 5 45, 19, 19 5 95, यानी 19 को 5 से काट दिया तो ये कट जाएगा कितना, 5 15, 4 5 8 40, 3.5 8 40, 3.8, यानी 3.8 डे यहाँ से यहाँ तक का काम का निकल गया। कहाँ से, शुरू से लेके यहाँ से यहाँ तक का काम का डे कितना निकल गया, डे हमको निकाल दिए 3.8 डे। और लास्ट का 2 दिन यहाँ भी लगा रहा था, यानी लास्ट का 2 दिन यहाँ भी लग रहा था, यानी टोटल वर्क काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क यानी 5.8 डे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन, क्लियर है। यानी हमने इस क्वेश्चन को एक बार और आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग एक बार में समझ लिए और एक बार और समझ लीजिए आसान भाषा में। हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, आसानी से अलग अलग कर देते, कंसेप्ट को क्लियर रहेगा। देखिए अलग अलग हम करेंगे तो देखिए यहां हम लिख सकते हैं क्या, देखिए एक बार और हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए, टोटल वर्क हम लोग का बात कर रहा है, कितना वर्क है उसके बारे में बाद में चर्चा करें, ठीक है। क्या कर रहा है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लुइस ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। जब लुइस काम छोड़ता है तो लुइस अकेला कितना काम करता है, 5 दिन तक काम करता है। एक दिन में लुइस कितना काम कर लेता है, एक दिन में लुइस 3 काम कर लेता है, 5 से 15, यानी टोटल लुइस अकेला का कितना काम कर रहा है, 15 काम करता है, ठीक है। आगे का बात करें, क्या करा है, माइकल ने उसके बाद काम छोड़ देता है। लुइस जब काम छोड़ दिया, लुइस काम छोड़ दिया तो अब कौन काम करेगा, माइकल और चार्ल्स काम करेगा, यही दोनों मिलकर काम करेगा। आगे का कह रहा है कि माइकल ने कार पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, माइकल भी काम छोड़ दिया, कब, काम पूरा होने के 2 दिन पहले, यानी लास्ट का 2 दिन जो था, लास्ट का 2 दिन, 2 डे, कौन काम करता है, चार्ल्स काम करता है, चार्ल्स।
चार्ल्स अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो आप देखते हैं 5 यूनिट काम करता है। 2 दिन तक काम चार्ल्स किया लास्ट का, 5 दूना 10 यूनिट चार्ल्स काम कर लिया, यानी टोटल काम कितना अलग से हो गया। अलग से बात की जाए तो टोटल 25 काम अलग हो गया। अगर हम टोटल 25 काम को अलग कर दे तो टोटल काम कितना था 120। टोटल काम कितना था 120। 120 में से 25 काम को अगर हम अलग कर दे, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 2 गया 9, यानी रिमेनिंग वर्क यहाँ से यहाँ तक का काम को टोटल वर्क रिमेनिंग कितना बच गया 95। ये 95 वर्क कौन कम कर रहा है, माइकल और चार्ल्स दोनों मिलके कर रहा है। तो माइकल और चार्ल्स एक बार में कितना काम करता है, 25 यूनिट काम करता है, 25 यूनिट। तो टोटल वर्क 95 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, यहाँ से डे निकाल सकते हैं। तो 95 वर्क है, एक बार में 25 यूनिट काम करता है, तो 25 से डिवाइड कीजिए, 5 से काटिएगा तो 50 25, 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 4 9 19 25 95, 5 से काटिएगा तो 5 15, 5 40, यानी 3.8 यानी यहाँ से यहाँ तक काम कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक काम कंप्लीट करने में कितना दिन का समय लग रहा है, टाइम लग रहा है आपको 3.8 डे का। तब पूछ रहा है टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे लग रहा है 3.8 डे, लास्ट का 2 दिन भी लग रहा था, लास्ट में 2 दिन यहाँ लग रहा है, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा 5.8 डे, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक और हिना की वर्तमान आयु में 40 वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। कोई व्यक्ति का अगर आज अंतर, दो व्यक्ति है, अगर उनका डिफरेंस अगर आज 40 वर्ष है, तो वह कितनों साल बाद, दो व्यक्ति का अगर डिफरेंस अगर आज 40 वर्ष है, तो वह कितनों साल के बाद देखा जाए तो उनके बीच का अंतर सेम ही रहेगा। यानी क्या कर रहा है, 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, यानी अशोक और हिना है, उनके आयु का अनुपात कितना है, 1:3। इनका अंतर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू 40, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। यहाँ से अशोक और हिना का अलग अलग एज निकल जाएगा, अशोक और हिना का अलग अलग एज कितना हो जाएगा, यानी अशोक का एज 20 वर्ष और हिना का एज कितना 60 वर्ष। कुछ रहेगा 10 वर्ष के बाद ये एज हो जाता है। अशोक की वर्तमान आयु कितना है, इसमें से अगर हम 10 घटा देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा, यानी 10 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले और डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिलता है। अगर एक विनर होगा, एक लूजर होगा, विनर को अगर 55% वोट मिलेगा तो लूजर को कितना वोट मिलेगा, 45%। उसने इतना मत से चुनाव जीत गया, तो जीतने वाले कितना मत वोट से जीत जाता है, 10% वोट से चुनाव जीत जाता है। ठीक है। अब देखिए पहले कंसेप्ट से देखते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से क्या करा है, दो चुनाव हुए, एक पंजीकृत मतदाता यानी वोटिंग लिस्ट में 100 व्यक्ति का नाम था, 100 व्यक्ति का, जिसमें से 80% मतदाताओं ने मत डाला, यानी वोट करने वाले व्यक्ति कितना हो जाएगा, वोटर कितना हो जाएगा, वोटर हो जाएगा इसका 80% कितना हो जाएगा, 80 यूनिट, वोटर हो गया 80 यूनिट। अब क्या करा है, डाले, और डाले गए मत में से 10% मत अवैध हो गया, 80 का 10% इनवैलिड हो गया, तो 80 का 90% वैलिड वोट होगा। 90%, 90% काटिएगा तो 9 72 72 वोट वैलिड वोट हो गया, ये क्या होगा, वैलिड वोट हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का इतना मत से दे, वैलिड वोट कितना है 72, विनर कितना वोट से जीतता है 1494, अब परसेंटेज में कितना 10% वोट से जीत जाता है, 72 का 10% निकालेंगे, ये कितना दिया गया 1494, 1494, यानी जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अगर इसको काटिएगा तो देखिए 2 से काट देते 3 दूना 6 और 6 दूना 12 36, 2 से काट देते 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7 दूना 14। ठीक है। अब देखिए
9 3 9, 7 दूना 14, 18 18, 9 से कट जाएगा, 9 का 18 था, 9 चक 36, 9 से 9 अठे 72, 9 अठे 72, 73 14, 9 का 18, 9 6 27, 3 मरते, यानी 4 से काटिएगा, कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, यानी यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, क्लियर है। अब हम यहाँ से काटते नहीं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 830/4, 830/4 लिख सकते हैं यहाँ से। अब हमसे पूछ रहा है कितनी पंजीकृत वोटिंग लिस्ट में कितना था, 100 व्यक्ति था, 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 100 यूनिट का वैल्यू कितना, जो 830 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 100 को काटिएगा 4 से तब 25 मरते, 830 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 15 यानी 0 यूनिट डिजिट 5 केवल इसमें आ रहा है, 05 यानी 20750, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 28 वर्ष है। यदि कप्तान जो 34 वर्ष का है उसे एक नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत आयु बढ़कर 29 वर्ष हो जाते हैं। तो नए खिलाड़ी का आयु क्या कीजिए। देखिए 34 वर्ष का व्यक्ति जाता है, यानी रिप्लेसमेंट किस व्यक्ति का हो रहा है, रिप्लेसमेंट यहां से हम लोग देख लेते हैं, रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, नए खिलाड़ी का परिचय, कप्तान का रिप्लेसमेंट होता है। तो कप्तान कितने एज का था, 34 वर्ष की कप्तान जाता है। एवरेज में क्या होता है, पहले 28 था, अब नया एवरेज कितना हो गया, 29 हो गया, यानी एवरेज में क्या होगा, एक का वृद्धि हो गया, एक का वृद्धि हो गया, यानी हर व्यक्ति को एक एक एक्स्ट्रा मिल गया। पहले भी व्यक्ति 11 था, आज भी व्यक्ति 11 था, यानी एवरेज वह व्यक्ति 34 से इतना ज्यादा लेके आया कि सबको एक एक बांटना पड़ गया। तो एक एक कितना व्यक्ति में बांटना पड़ गया, 11 व्यक्ति में बांटना पड़ गया, यानी टोटल देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 34 + 11, यानी ये हो जाएगा कितना, 45, यानी नए खिलाड़ी का एज कितना है, 45 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जब भी ऐसे प्रश्न है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या छुपा हुआ है, √3, यानी हमको इसको 3 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 एकम 3, 3 चौक 18 16, 3 गुने 16 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते, 18 और 3 से काटिएगा 3 चौक 18 और 3 चौक 12, 64 मरते। फिर इसको 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको 169 मरते, 169 मरते। इसको 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 1 3 दूना 4, 121 मरते। अब यहाँ से इस फॉर्मेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस फॉर्मेट को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए रूट के अंदर 16 है, बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 4 √3 प्लस रूट के अंदर 64 है, बाहर निकलेगा तो कितना, 8 64 8 √3 प्लस रूट के अंदर 169 है, 169 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 13, 13 का स्क्वायर 169 √3 माइनस कितना हो जाएगा, 121 बाहर निकलेगा तो 11 √3। बस आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए ये हो गया 11, ये है 13, इसमें से कट के बचेगा कितना, 2 √3, 8 2 10 4 14, यानी कितना बच गया, 14 √3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में y% की कमी की जाती है। मूल संख्या में नेट वृद्धि 3.5% हो तो y का मान क्या है। मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई संख्या 100 यूनिट था, वह संख्या में 15% का वृद्धि कर दिए थे, 115 हो गया। अब क्या करा है, फिर बाद में y% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में 3.5, मूल संख्या 100 था तो यह बढ़ के कितना हो गया, 100 से 3.5 का वृद्धि अगर हम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 103.5, 103.5, यानी पहली संख्या कितना था, 115, उसमें कुछ कमी करना होगा, 115 में y% का कमी करना होगा, ये कितना, 103.5, यानी 115 में हम लोग कितना घटाना होगा। आप देखिएगा ये घट के आ जाएगा कितना, 10 में से 5 गया 5, यानी 111.5, 111.5, 111 नहीं होगा, 11.5 आ जाएगा यहाँ,
यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11.5। कितना का छूट कितना पे 11.5 का छूट कितना पे 115 पे, उन्हें 100 कीजिए आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 115 से 115 कैंसिल, यानी 10% की कमी करना होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, जब 26, 40, 22 और 34 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए इस प्रकार प्राप्त संख्या समान अनुपाती हो जाती है। सबसे पहले ये जो संख्या दिया गया है इसमें क्या जोड़े कि समान अनुपाती हो जाए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे बनाना है ये देखिए, क्या करा है 26 दिया गया है, फिर कितना दिया गया है, एक मिनट, यहाँ क्या दिया गया 26, फिर दिया गया 40, फिर दिया गया 22, फिर दिया गया 34। आपको क्या करना है, जैसी संख्या दिया उसी लगातार सीरीज में लिखना है। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 26 और 40 का अंतर निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा 14। फिर 22 और 34 का अंतर निकालिए, 22 और 34 का अंतर निकालिएगा तब 12। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई रेशियो निकाल दीजिए, 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किससे? देखिए ये वाला संख्या को दूसरी वाले की पहले संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, और ये वाली संख्या को पहली संख्या के शुरू से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 26 को 22 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154, 154, और यहाँ देखिए 154 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 6 36 के 6 हासिल 3, और 6 दूना 12, 3 15, 156, 156। अब क्या कीजिए, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर को, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2 यूनिट। इसको क्या कीजिए, इस रेशियो के अंतर से डिवाइड कर दीजिए। रेशियो का अंतर कितना है 1, 2 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी समानानुपाती क्या जोड़ा जाए, यानी x का वैल्यू यहां से आ गया कितना 2 यूनिट, x का वैल्यू क्या आ गया 2 यूनिट। अब यहां से जब 2 यूनिट x का वैल्यू आ गया तो आप वैल्यू पुटअप कीजिए, यहाँ क्या करा 4 गुने 2 रेशियो y, तब रेशियो कितना y इंटू रेशियो कितना 7 दूना 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 लिख देते हैं सीधे, 14 माइनस 6 यानी 8, अंदर वाले से गुना होता है यानी y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4 दूना 8, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये 14 में से 6 गया तो ये वाला 8 यहाँ आ गया। y स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 यूनिट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। आपको ये बनाने में थोड़ा सा भारी लग रहा है जबकि ये कोई भारी नहीं। देखिए हम एक बार और समझा दें, क्या किया, सबसे पहले इस संख्या को रेशियो अलग अलग हमने लिख लिया, कौन कौन सा, देखिए 26, 40 अलग अलग, 26, 40, 22 और 34। अब हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाले, ये डिफरेंस 14 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस 12 है। जब 14 12 आया तो इसको हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिए, 2 से काट दिए 7 दूना 14, 2 से काट दिए 6 दूना 12। अब क्या कि ये इधर वाले को इस अपोजिट साइड के शुरू वाले संख्या से मल्टीप्लाई किए, 26 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा 156, फिर इसको सेकेंड वाले को इसके सेकेंड वाले के फर्स्ट से मल्टीप्लाई किए, 7 को 22 से मल्टीप्लाई किए 154, 154। अब इन दोनों का अंतर को, इन दोनों का अंतर को हम लोग को डिवाइड करना था, इन दोनों के अंतर रेशियो में जो बदले उसके अंतर से डिवाइड किए 1 से, यही जो रिजल्टेड वैल्यू आ गया x का वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 25 वास्तविक संख्या का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्या में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्या में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तथा शेष 5 संख्या में कोई परिवर्तन न की जाए, समांतर माध्य का नया मान क्या? देखिए यहां से हम क्या करते हैं, सीरीज बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, यहां से यहां तक का जो संख्या है 25 संख्या है, ठीक। क्या करा है, पहली 10 संख्या में, पहली 10 संख्या यहाँ है में क्या करा है 12.5 का वृद्धि कर दिया जाए, यानी 12.5 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 12.1/2, यानी 12.1/2 को लिख सकते हैं कि 12.5% का वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, यानी 10 में 12.5 का वृद्धि, एक संख्या में
12.5, तो 10 संख्या में ओवरऑल कितना का वृद्धि हो जाएगा? 125, 125 का वृद्धि। अब क्या करा, अन्य 10 संख्या, इसके बाद की जो 10 संख्या, प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दिया जाए। अन्य जो 10 संख्या है, प्रत्येक में अगर हम 15 का वृद्धि कर दें, ओवरऑल कितना वृद्धि हो जाएगा? 150, 150। यानी टोटल एक्स वृद्धि अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0, ये कितना आ जाएगा? 5, 5, 5, 6, 7, एक 275 का वृद्धि। और क्या करा, शेष 5 संख्या में कोई परिवर्तन, ये लास्ट वाले 5 संख्या में कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ये जैसे है वैसा ही रह गया, इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं। यानी हमको देखिए, पहले मार्क्स कितना था? 125, 110, अब डेविएशन कितना हो गया? 100, 275 ज्यादा आ गया। 275 जो आ गया, इसको हमको क्या करना? सब में बांटना होगा। 275 को, 275 एक्स्ट्रा जो आया, ये जो एक्स्ट्रा को 25 व्यक्ति में बांटना होगा, तो 25 से डिवाइड कीजिए। 25 से डिवाइड किया था, 25 से कम 25, 26, 27, 2, 25 से कम 25, यानी हर व्यक्ति को 11 एक्स्ट्रा मिलेगा, हर व्यक्ति को 11 एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी माध्य कितना था? 110, यानी टोटल एवरेज 110 है, हर व्यक्ति को 11 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एवरेज में 11 का वृद्धि हो जाएगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 121, यानी करेक्ट नया एवरेज ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, 121 यूनिट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, दो संख्या का अनुपात 17:6 है, उनके लसा और मसा का गुणनफल 102 है, तो लसा और मसा की व्युत्क्रमों का योगफल क्या कीजिए। मान ली दो संख्या 17x है, एक संख्या 17x और दूसरी संख्या 6x है, उनकी लसा, अगर इसका एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एक्स, एलसीएम आ जाएगा 17 गुने 6 गुने एक्स, एलसीएम आ जाएगा। और क्या करा, लस लसा और मसा का गुना, एलसीएम इतना और एचसीएफ कितना आ जाएगा? एक्स, एचसीएफ एक्स आ जाएगा। यानी जब एचसीएफ एक्स आ जाएगा तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 102। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता समझ में आ रहा है, आप इस बात को लिखने का एक और मेथड बता, दो संख्या फर्स्ट नंबर, इस बात को लिखने का एक और मेथड बनाते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। यहाँ देखिए क्या कर, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया, यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 102 दिया गया। पहली संख्या हमने कितना माने? 17x, दूसरी संख्या हमने कितना माना? 6x। बस इसी बात को तो हम इस तरह से लिखे थे, क्लियर है। अब देखिए यहां से काटिएगा तो 6 से कट जाएगा, 6 से काटिएगा, 6 एकम 6, 6 4 10, 4 6 7 42, 17 मरते, 17 से 17 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 1। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, तो लसा तथा मसा के व्युत्क्रमों का योग, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते, संख्या निकाल देते, संख्या कितना? 17 और 6, इसका अगर हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 17 गुने 6, और एचसीएफ देखिएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। 17 छक 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 4 10, 7 छक 42 के 2 हासिल 2 हासिल 4, 6 एकम 6, 6 4 10, 102, एलसीएम कितना आ गया? 102। अब क्या कर, उनके व्युत्क्रम में 1 बाई एलसीएम प्लस 1 बटा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बस यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए, 1 बटा 102 प्लस कितना दिया गया? 1 बाई 1, यानी यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 102 ऊपर 1 प्लस 102, यानी कितना आ जाएगा? 103, 103 बटा 102, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक पाइप टंकी में 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले एक इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप क्या करता है? 21 मिनट में भर देता है। एक आउटलेट पाइप है, वह क्या करता है? 24 मिनट में खाली कर देता है।
21 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 168, यानी यहां से मल्टी डिवाइड किया जाए तो 8 मरते, इनलेट पाइप 8 यूनिट भरता है, आउटलेट पाइप निकालिएगा तो 24 सत्य यानी 7 यूनिट खाली करता है। दोनों एक साथ चलेगा तो कितना 1 यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा, दोनों एक साथ चलेगा तो। अब क्वेश्चन में क्या करा है, एक चौथाई टोटल यूनिट कितना है 168, उसका एक चौथाई कितना हो जाएगा 1/4। इसमें भरने वाला पाइप एक बार में 1 यूनिट भरता है, इतना यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 42 मिनट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न इतना में बहुलक, बहुलक कितना है, तो बहुलक जब भी निकालना है तो जो सबसे अधिक बार है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है, जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार है। इसमें देखिए हम क्वेश्चन नहीं देखना है, हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या कह रहा है, तीन, तीन क्या बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तीन कितना बार है 7 बार, ठीक। 8 कितना बार है तो 1 2, 2 बार है। 7 कितना बार है तो आप देखिएगा 1 2, 2 बार। 4 कितना बार है तो 4 एक बार, एक बार है। यानी कहने का मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बहुलक वह होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। नेक्स्ट, तीन संख्या का अनुपात इतना, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं और एचसीएफ निकाल देते हैं। संख्या क्या दिया है 3x 2x और कितना दिया गया 13x। अब क्या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू एक्स, जो हो जाएगा एलसीएम। इसका वैल्यू कितना दिया गया 4758, 4758। 2 से काटिएगा तो 2 से ये आसानी से कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 9 दूना 18। क्लियर है, 2 से कितना। अब देखिए 3 से कटेगा, 7 3 10, 10 दोबारा 9, कट जाएगा 3 से, 3 से कट जाएगा तो 3 8 7 21, 22 23, 2 3 नंबर 27, 3 3 9। ठीक, अब 13 से काट जाएगा तो ये 13 से कट जाएगा, कितना मरते 13 छक लगाएंगे 78, यानी एक 61 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 61। यही इन तीनों में x कॉमन है, यानी x क्या होगा HCF होगा, HCF होगा, यानी x का वैल्यू 61 यानी HCF 61 होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।